नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, सूखी नदी के भीतरी स्रोताओं में जल तथा सूखी लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय में छुपा रहता है। स्वर ही ईश्वर है। जिस प्रकार वायु को हम देख नहीं सकते किंतु सर्वत्र है, उसी प्रकार ईश्वर हर जगह कण-कण में है। जिसे अपना पिता कहते हो, क्या प्रमाण है कि वही आपके पिता है? दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सवाल सुना है जो ईश्वर को साबित करने के लिए कहा जाता है? ये तर्क सदियों से हमें सुनाई जाती है, लेकिन क्या ये सच है? आज हम तथ्यों और तर्कों से इनका ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आपका दिमाग हिल जाएगा। तो बने रहें वीडियो में और जाने सच। विश्व में जितने भी धर्म हैं, वह सभी ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। जहाँ हिंदुओं का भगवान स्वयं अवतार लेता है, तो ईसाई एवं मुसलमानों का ईश्वर दूत और पैगंबर भेजता है। सभी धर्मों के बिचौलिए पंडित, पादरी और मुल्ला अपने अनुयायियों के दिमाग में ईश्वर को स्थापित करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। यह कार्य शताब्दियों से होता आ रहा है। इन हजारों वर्षों में मनुष्य ने प्रकृति के अनेकों उलझे रहस्यों को खोल करके रख दिया है। जैसे बिजली क्यों चमकती है, बादल क्यों कड़कते हैं, भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों फटती है, मौसम क्यों बदलते हैं इत्यादि। ये सब कभी हमारे लिए पहेली हुआ करता था, लेकिन आज हम कारण जानते हैं। परंतु ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण अब तक नहीं मिल पाया है। यदि आप तर्क करते हैं तो आपको अज्ञानी, नास्तिक, महामूर्ख, अधर्मी, घोर पापी, दुष्ट, नरकभोगी और न जाने कितने प्रकार के विशेषणों से भयभीत किया जाता है। दोस्तों, आइए अब इनके चारों कुतर्कों का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इनका ईश्वर कहाँ छुपा है। भक्त लोगों का पहला तर्क इस प्रकार है कि जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, सूखी नदी के भीतरी स्रोताओं में जल तथा सूखी लकड़ी में अग्नि छुपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय में छुपा रहता है। दोस्तों, इस तर्क का जवाब डॉक्टर विजय प्रकाश जी के द्वारा लिखित पुस्तक अंधविश्वास एवं कर्मकांडों का वैज्ञानिक विश्लेषण में लिखते हैं कि मानव ने जब तेल और घी निकाला तो आसपास के लोगों ने देखा, सूंघा, चखा और उसे प्राप्त करने की विधि को भी सीखा। यही बात सूखी नदी के तल से पानी और लकड़ी से आग के साथ हुआ। किंतु क्या किसी ने किसी के हृदय से ईश्वर को निकलते देखा? यदि सचमुच हृदय में ईश्वर होता तो मुर्गे, बकरे आदि को काटने पर अवश्य ही बाहर आ जाता, तेल और घी की तरह। अगर काटने पर नहीं निकलता तो पकाने पर तो जरूर निकल जाता, किंतु नहीं निकलता। जब हृदय का ऑपरेशन होता है तब तो ईश्वर को निकलना चाहिए, ठीक लकड़ी में छुपे आग की तरह। चिकित्सा विज्ञान हृदय की जांच के लिए एकोकार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी टेस्ट करता है, किंतु हृदय की चारों गुफाओं में से किसमें ईश्वर छुपा है पता नहीं चला। डॉक्टर विजय प्रकाश जी आगे कहते हैं कि जब आप ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए सांसारिक पदार्थों का सहारा लेते हो, जैसे तिल से तेल, दही से घी पदार्थ निकालकर दिखाते हो, तो उसी प्रकार ईश्वर को क्यों नहीं दिखाते? सच तो ये है कि आपके सारे प्रमाण झूठ की बुनियाद पर टिके हैं। दूसरा, स्वर ही ईश्वर है। अब स्वर और ईश्वर के संबंध में पोगा पंडितों की बात सुनिए। ये कहते हैं जो स्वर है यानी कि जो आवाज है वही ईश्वर है, अर्थात जब तक स्वर है तभी तक आप जीवित हो, स्वर गया तो आप चले गए, इसलिए स्वर ही ईश्वर है। आइए इसे तर्क के कसौटी पर कस के देखते हैं। तो बात यह है कि मनुष्य कभी न कभी अपने जीवन काल में गले की बीमारी से पीड़ित होता है, जिसे गले का संक्रमण कहते हैं। कभी कभी संक्रमण इतना बढ़ जाता है कि आवाज नहीं निकलती, जिसको गला बैठना बोलते हैं। कभी कभी तो बिल्कुल आवाज नहीं निकलती। आवाज को पैदा करने के लिए गले में वोकल कॉर्ड होता है, जो संक्रमण से प्रभावित हो जाता है, जिससे आवाज पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, केवल साय साय की आवाज आती है। यदि हम वोकल कॉर्ड को काट के निकाल दें तब हम बोल नहीं पाएंगे, आवाज खत्म हो जाएगा, लेकिन मनुष्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। यह बात यहीं पर गलत हो गया कि ईश्वर के वजह से आवाज या हम बोलते हैं। आवाज ईश्वर से नहीं बल्कि वोकल कॉर्ड एवं लैरिंक्स के वजह से उत्पन्न होता है, अतः स्वर ही ईश्वर है, यह बात गलत है। तीसरा इनका दावा है वायु प्रमाण। यह सत्य है कि हवा अदृश्य है, हम उसे देख नहीं सकते, किंतु उसके होने के अनेकों साक्ष्य हैं। जैसे हवा ठंडी है या गर्म है,
हवा जोर से चल रही है, मंद मंद चल रही है, इसमें बदबू है या सुगंधित है, सभी प्राणी समान रूप से महसूस करते हैं। यह वायु के अस्तित्व का स्पष्ट एवं अकाट्य प्रमाण है। इस प्रमाण को कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। लेकिन इसमें ईश्वर कहाँ है? विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसों का मिश्रण है। इसे प्रयोग द्वारा कहीं भी कभी भी इसको जांच किया जा सकता है। लेकिन क्या ईश्वर को भी जांच कर सकते हैं किसी प्रयोग द्वारा कि ईश्वर खुशबूदार है या बदबूदार है, ठंडा या गर्म है, धीमा चल रहा है या तेज चल रहा है, उसमें वजन है या नहीं है? वायु का उपमा देने वाले बताएं कि ईश्वर को किस विधि द्वारा जांच करेंगे। हवा अदृश्य है लेकिन परमाणु के साथ, ईश्वर भी अदृश्य है लेकिन कोई परमाणु नहीं। डॉक्टर विजय प्रकाश जी चौथे प्रश्न के जवाब में कहते हैं, जाहिल, गंवार, विवेक बुद्धि से शून्य ईश्वर भक्त कहते हैं कि जिसे अपना पिता कहते हो, क्या प्रमाण है कि वही आपके पिता है? यह बात इतनी तीखी और चुभने वाली होती है कि सीधे सीधे माँ के चरित्र पर चोट करती है और व्यक्ति कुछ पल के लिए दिमाग काम करना बंद कर देता है। व्यक्ति को समझ नहीं आता कि हम क्या जवाब दें, परंतु ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो इसका भी उत्तर है और ईश्वर भक्तों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, सामाजिक और वैज्ञानिक दोनों ढंग से। आइए पहले सामाजिक पक्ष पर विचार करें। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अबोध और असहाय होता है। समय के साथ बोलना, चलना, हंसना सीखता है। साथ साथ सामाजिक पारिवारिक संबंधों को भी जानता है। हम उसे बताते हैं कि ये बुआ हैं, ये तुम्हारी माँ है, ये पिता हैं, ये भाई, दीदी, दादा, दादी, चाचा, चाची। अड़ोस पड़ोस के लोग भी कहते हैं कि ये फलाना अमुक का बेटा है, पोता है, भाई है। आप ही बताओ कि जब घर के एवं गांव और समाज के इतने सारे लोग यह बताने वाले हों कि उसका पिता कौन है, तब क्यों न माने? किंतु आज तक क्या कोई ऐसा भगवान का लाल पैदा हुआ या भगवान ने कोई ऐसा लाल पैदा किया जो बता सके कि वही ईश्वर है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, वजूद नहीं, प्रमाण नहीं, गवाह नहीं, उनके होने का ढिंढोरा पीटते हो? विज्ञान क्या कहता है जरा इसे भी देखें। चिकित्सा विज्ञान वैध और अवैध माता पिता की जांच के लिए डीएनए टेस्ट करता है, जिसे हम पेटर्निटी टेस्ट कहते हैं। पेटर्निटी टेस्ट विज्ञान का अद्भुत खोज है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। यह इतना सटीक है कि कौन किसका पिता है उस पर मुहर लगा देता है। क्या ईश्वर के लिए डीएनए टेस्ट जैसा कुछ है ताकि प्रमाणित किया जा सके कि यही ईश्वर है? ऐसे अंधभक्तों के लिए सलाह है कि अपने पिता का डीएनए टेस्ट करा लें ताकि पता चल सके कि सही आदमी को पिता कह रहे हैं। दोस्तों, अब अगर कोई आपसे ऐसा सवाल पूछता है तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। बुद्धा, चारवाक, फूले, पेरियार, अंबेडकर इत्यादि महान चिंतकों, समाज सुधारकों और सभी महापुरुषों को नमन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।